तो चलो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षक धनुष भंग के अंतर्गत छंद संख्या 4 को पढ़ते हैं। सबसे पहले दोहा छंद को पढ़ते हैं। देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब चौपाई छंद को पढ़ते हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितपनु सुमिर बहुर मन क्षोभा। अह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा। और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर बालक श्री रामचंद्र जब धनुष के निकट मंच पर पहुंचते हैं तो चिंतित सीता जी पिता के प्रतिज्ञा को याद करके बहुत ही चिंतित हो जाती हैं और राम की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले दोहे का अर्थ समझते हैं। देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, अर्थात देख देख मतलब देख देख करके, रघुवीर तन अर्थात श्री रामचंद्र को या उनके शरीर को देख करके। सुर मनाव अर्थात सुर मतलब देवता, मनाव मतलब मना रही हैं। धैर्य धीर अर्थात धैर्य धारण करके। तो जो सीता जी हैं वह श्री रामचंद्र के शरीर को देख करके या श्री रामचंद्र को देख करके और हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल अर्थात भरे बिलोचन, बिलोचन मतलब आंख। तो सीता जी के आंखों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। और पुलकावल शरीर, पुलकावल मतलब रोमांचित। तो उनका शरीर रोमांचित हो रहा है या रोमांच से भरा हुआ। अब चौपाई छंद को देखा जाए। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितपनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। नीके मतलब अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। निरख मतलब देख करके। नयन मतलब नेत्र। भरी मतलब भरकर। शोभा मतलब सुंदरता। तो जो सीता जी हैं वह श्री राम के सुंदरता को देख करके और उनकी सुंदरता को अपनी आंखों में भली प्रकार से भर करके पितपनु, पित मतलब पिता, पन मतलब प्रण प्रतिज्ञा, सुमिरी मतलब स्मरण करके या याद करके, बहुरी मन क्षोभा अर्थात मन मतलब मन, क्षोभा मतलब एक प्रकार की ग्लानि। तो जो सीता जी हैं वह श्री राम के शरीर को देख करके या अच्छी भली प्रकार से आंखों में उनकी सुंदरता को भर करके और फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन जो है वह क्षुब्ध हो गया है या क्षोभ से भर गया है, दुखित हो गया है। अह तात दारुनि हठ ठानी, अह मतलब ओहो, तात मतलब पिता, दारुनि मतलब कठिन, हठ मतलब जिद या प्रतिज्ञा, ठानी मतलब ठान लेना। तो वह मन ही मन सोच रही है या मन ही मन कह रही हैं कि ओहो, पिताजी कैसी कठिन प्रतिज्ञा ठान लिए हैं या कठिन प्रतिज्ञा को धारण कर लिए हैं। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, समुझत मतलब समझना, नहीं मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ भी, लाभ हानि अर्थात लाभ हानि। तो वह अपना कुछ भी लाभ हानि नहीं समझते हैं। सचिव सभय सिख देहि न कोई, सचिव मतलब मंत्री, सभय मतलब भय सहित या भयभीत होकर। सिख मतलब सुझाव, देहि न कोई मतलब नहीं देता। तो वह मन ही मन कह रही है, मन ही मन सोच रही है कि जो इनके मंत्री हैं वह अभी
भय के कारण या डर के कारण उनको कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं, सीख नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। बुद्ध मतलब ज्ञानी, समाज मतलब समाज, वहाँ पे जो लोगों की भीड़ इकट्ठा है या राजाओं की भीड़ इकट्ठा है। बड़ अनुचित होई अर्थात बहुत ही अनुचित हो रहा है, अर्थात उचित नहीं हो रहा है। तो मन ही मन कर रहे कि बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई अर्थात ज्ञानियों की सभा में यह बहुत ही अनुचित हो रहा है, अर्थात उचित नहीं हो रहा है। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा। कह धनु अर्थात धनुष, कुल सहु मतलब वज्र से भी कठोर, और कठोरा मतलब कठोर। तो कहाँ यह जो धनुष है यह वज्र से भी कठोर है। और कह श्यामल मृदुगात सरोरा सरी किशोरा। कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहाँ यह श्यामल मतलब सांवला, मृदुगात मतलब कोमल शरीर, किशोरा मतलब किशोर। और कहाँ यह श्री रामचंद्र का सांवला और कोमल शरीर है। अर्थात यह धनुष को कैसे तोड़ पाएगा, यह धनुष को कैसे उठा पाएगा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा। वह मन ही मन कह रहे कि हे विधाता, विधि मतलब विधाता ब्रह्मा, के ही मतलब किस प्रकार, भांति किस प्रकार से, धरो मतलब धरूं या धारण करूं, उर मतलब हृदय, धीरा मतलब धैर्य। तो वह मन ही मन कह रहे हैं कि हे विधाता, मैं किस प्रकार से हृदय में धैर्य धारण करूं। सिर सुमन कन बेधिय हीरा। सिर सुमन अर्थात एक प्रकार का पुष्प, सुमन मतलब कन मतलब कैसे, बेधिय मतलब बेधना, हीरा मतलब एक प्रकार का धातु, हीरा कठोर धातु होता है। तो कहीं सिरस का पुष्प भी कठोर हीरे को भेद सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी। सकल मतलब समस्त, सभा मतलब जो वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा है, मत मतलब बुद्धि, भोरी मतलब भुला जाना या भ्रमित हो जाना। तो वह कह रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि यहाँ पे उपस्थित सभा की जो मति है या जो बुद्धि है वह नष्ट हो गई है या भ्रमित हो गई है। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। वह कह रहे हैं कि हे शिव, शंभुचाप अर्थात शिव जी का धन, मोहि मतलब मुझे, गति तोरी अर्थात तुम्हारा ही आसरा है। तो अब मोहि शंभुचाप गति तोरी अर्थात हे शिव जी के धनुष, अब आपकी ही आसरा है, अर्थात अब मुझे आपकी ही आसरा है या आप ही पर विश्वास। निज जड़ता लोगन पर डारी अर्थात निज मतलब अपनी, जड़ता मतलब जो भारीपन है, लोगन मतलब वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, डारी मतलब डार देना। तो कह रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि हे शिव जी के धनुष, अपनी जड़ता को या अपनी भारीपन को इन लोगों पर डार दीजिए और हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। और श्री रामचंद्र को निहार करके, निहारी मतलब देख करके, हो ही हरू अर्थात आप उतनी ही कोमल हो जाएं, उतनी ही हल्की हो जाएं। अति परिताप सिय मन माही अर्थात सीता जी के मन में परिताप मतलब पश्चाताप या संताप या दुख। तो इस प्रकार सीता जी के मन में बहुत ही दुख हो रहा है। लव निमेष जुग सय समझाहि। लव निमेष मतलब निमेष का एक अंश, और निमेष का मतलब होता है जो आँखों के ऊपर जो निमेषक पटल होती है उसके गिरने का जो समय होता है एक निमेष कहलाता है। और जुग मतलब युग, सय मतलब जैसा, सम मतलब समान, जाहि मतलब हो रहा है या जा रहा है। तो लव निमेष जुग से समझाहि अर्थात उस समय सीता जी के लिए निमेष का एक क्षण भी युग के समान अर्थात एक युग के समान व्यतीत हो रहा है या लग रहा है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो सीता जी की मानसिक विक्षोभ का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा के अंतर्गत अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद के अंतर्गत दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रस में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष या वियोग श्रृंगार का
वर्णन दिखाई दे रहा है और अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखाई दे रहा है।